बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से अटेस्ट करवाते हैं। काइंडली कोई भी नेगेटिव कमेंट्स से पहले सोच लें कि ज़रूरी नहीं कि जो कुछ आपको पता है वो सबको भी पता है। आईबीसीसी का प्रोसेस ओवरऑल 9 से 10 दिन ले लेता है। आईबीसीसी में मैट्रिक और इंटर की डिग्री अटेस्ट करवाई जाती है। इस प्रोसेस के 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट इस तरह हैं कि एक दफ़ा हमें बोर्ड ऑफिस जाना पड़ता है और एक दफ़ा हमें आईबीसीसी ऑफिस जाना पड़ता है। जिस तरह एक पॉइंट से एक प्लेस से दूसरे पॉइंट ऑफ प्लेस पे हम पहली दफ़ा जाते हैं तो पूछ के जाते हैं। बिल्कुल इसके उल्ट अगर हमें तमाम स्टेप्स का पता हो तो हम आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए अगर आप भी आईबीसीसी का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं तो आपको इन स्टेप को ज़रूर देख लेना चाहिए ताकि प्रोसेस में ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर तो आपको आईबीसीसी के प्रोसेस का ऑलरेडी पता है तो काइंडली इस वीडियो को क्लोज कर दें क्योंकि इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा आईबीसीसी के प्रोसेस को फेस करने लगे हैं तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी अपनी चॉइस है। अगर ये वीडियो आपको मालूमाती लगे तो ही फेसबुक और यूट्यूब पे शेयर करें। चलें देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। आईबीसीसी डिग्री अटेस्टेशन प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। अगर आप उनको पहले देख लें तो प्रोसेस को समझना आसान होगा। गो योर कंसर्न बोर्ड ऑफिस। सबसे पहले आपने अपने कंसर्न बोर्ड ऑफिस यानी कि जो मुतलका बोर्ड ऑफिस आपका जहाँ से आपने डिग्री ली हुई है, जो आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन है, आपने उस बोर्ड ऑफिस में जाना है। उस बोर्ड ऑफिस में आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आप अपने ओरिजिनल डिग्री जो मैट्रिक की और इंटर की है वो साथ लेके जानी है और कुछ पैसे जो कि वहाँ पे करने पड़ेंगे बैंक के अंदर वो लेके जाने हैं, साथ 2 इमेजेस और साथ अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी। जब आप बोर्ड ऑफिस जाएंगे तो वहाँ जो विंडो बनी हुई है वहाँ जो मुतल्लिका शख्स बैठे होंगे आपने उनको बताना है कि आपने किस मकसद के लिए अपनी डिग्री अटेस्ट करवानी है, फॉर द पर्पज़ ऑफ गवर्नमेंट जॉब या फॉर द पर्पज़ ऑफ फॉरेन एजुकेशन। जो भी आपका मकसद है आपने वो बताना है। वो आपसे पूछेंगे कि आपने किस मकसद के लिए टेस्ट करवानी है, उसके रिलेटेड आपको एक फ़ॉर्म दे देंगे। उस फॉर्म के साथ आपको एक चलान फॉर्म देंगे बैंक का। आपने क्या करना है, वो फॉर्म फिल करना है। उसके ऊपर तमाम चीज़ें वो पूछेंगे कि कहाँ कहाँ डिग्री स्टार्ट की, एंड डेट और जो भी आपका नाम, रोल नंबर सब कुछ पूछेंगे फॉर्म के ऊपर। वो आपने फिल करना है। फिर उसके बाद आपने फ़ीस जमा करानी है बैंक में। तकरीबन एक डॉक्यूमेंट की फ़ीस वो जो बनती है वो 2200 रुपये बनती है यानी कि 22,000। और 2 डॉक्यूमेंट मैट्रिक और इंटर की तो वो 44,000 बनते हैं। ये अब के प्राइस है, लेकिन हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब ये प्राइसेस चेंज हो चुके हों। बैंक में फ़ीस जमा करवाने के बाद और चलान फॉर्म को फिल करने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट उसी विंडो पे दोबारा जमा करवा देने हैं। उन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आपकी आईडी कार्ड की कापी होगी, आपकी ओरिजिनल जो डिग्री है वो होंगी और चलान फॉर्म होगा और एक फॉर्म होगा जो आपने फिल किया है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ डॉक्यूमेंट्स एक विंडो पे जमा करवा देने हैं। और जब वो डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने किस आईबीसीसी ऑफिस जाना है। तो जो भी आईबीसीसी का ऑफिस आपको नज़दीक लगता है आपने उसको चूज़ करना है, या आपको लगता है कि आप वहाँ से आसानी से जा सकते हैं तो उस आईबीसीसी ऑफिस को आपने चूज़ करना है। तो आपको एक रसीद दे दी जाएगी कि उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने इतने दिन बाद आना है। अमूमन तौर पर 5 से 7 दिन का टाइम देते हैं, यानी कि 7 दिन कहते हैं कि आप 7 दिन बाद दोबारा आइएगा। आपने वो रसीद संभाल के रखनी है और 7 दिन बाद जब आप दोबारा वहाँ जाएंगे 7 दिन बाद जब आप दोबारा वहाँ जाएंगे तो वो आपको एक पैकेट देंगे, यानी कि एक इन्वेलप देंगे, एक लिफाफा देंगे जो कि बंद होगा। उसके अंदर आपकी डिग्री होंगी और साथ उनका कोई सीक्रेट कोड लिखा हुआ होगा। आपने वो पैकेट ले लेना है और उसको ओपन नहीं करना। कुछ स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि ये पैकेट जो है ये इसके अंदर डिग्री अटेस्ट है इसलिए वो उसको खोल लेते हैं, जो कि गैर कानूनी है। आपने वो पैकेट हरगिज़ नहीं खोलना, बल्कि उसको वैसे का एज इट ही आपने आईबीसीसी ऑफिस लेके चले जाना है, जो भी आईबीसीसी का ऑफिस आपने चूज़ किया था। जब आप आईबीसीसी के ऑफिस चले जाएंगे तो वहाँ आपने ये पैकेट जमा करवाना है। आईबीसीसी वाले आपसे पूछेंगे कि ये डिग्री किसकी हैं, आपकी हैं या आपके किसी ब्लड रिलेशन की हैं। तो आपने बताना है कि ये आपकी हैं या किसी रिलेशन की हैं। तो वो आईबीसीसी वाले इस पैकेट को ओपन करेंगे, उसके अंदर से आपकी डिग्री निकालेंगे और उसको वेरीफाई करने के बाद आपको दोबारा दे देंगे। उन डिग्री के साथ आपको 2 चीज़ें और मिलेंगी, एक बैंक का चलान फॉर्म मिलेगा और एक वैसे फॉर्म मिलेगा जिसके ऊपर दोबारा आपने अपना डाटा फिल करना है। अगेन वही चीज़ें पूछी जाएंगी, आपका नाम, रोल नंबर वगैरह और आपकी डेट वगैरह पूछी जाएगी कि ये क्या क्या है। आपने उसको फिल करना है और चलान फॉर्म को फिल करना है।
आईबीसीसी के अंदर जो भी बैंक होता है वहाँ बोर्ड ऑफिस में, उसकी तकरीबन फ़ीस 400 रुपये जो है वो फ़ोटोकॉपी को टेस्ट करवाने के लिए है और तकरीबन 800 रुपये वो है ओरिजिनल को टेस्ट करवाने के हैं। उन तमाम फॉर्म को आपने फिल करना है जो भी आईबीसीसी ने दिए थे और उसके ऊपर लिखा होगा कि आपने ओरिजिनल कितनी करवानी है और फ़ोटोकॉपी कितनी करवानी है और कितने कितने पैसे बनते हैं। वो तमाम के तमाम पैसे आपने बैंक में जमा करवा देने हैं। बैंक भी वहीं होगा और साथ आपने वो चलान फार्म और ये फॉर्म और अपने आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये तमाम चीज़ें और जो पैकेट्स के अंदर वो डिग्री निकली थी उन्होंने आपको दी थी, आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स दोबारा उनको ही सबमिट करवा देने हैं। जब ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा सबमिट करवाएंगे आईबीसीसी को, तो वो आपको एक रसीद देंगे। उस रसीद के ऊपर आपका टाइम लिखा होगा और दिन लिखा होगा कि आपने किस टाइम और किस दिन को आना है। आईबीसीसी वाले तकरीबन 2 दिन का टाइम देते हैं, यानी कि अगर आपने आज जमा करवाए हैं तो कल छोड़ के परसों का आपको टाइम दे देंगे किस दिन आ जाए और इस टाइम पे आ जाए। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि आपको जो टाइम दिया जाएगा आपने उस टाइम पे ही जाना है, बजाय कि आप आईबीसीसी को बुरा भला कहें। आप उनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। उनके रूल एंड रेगुलेशन में ये चीज़ आती है कि उन्होंने सुबह ऑफिस टाइम यानी कि 9 बजे से लेके 1, 2, 1:30 बजे तक उन्होंने डॉक्यूमेंट रिसीव करने होते हैं, यानी कि जिन्होंने सबमिट करवाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लेने होते हैं। जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे और उन्होंने 2 दिन बाद वापस आके लेने थे तो उनके लिए उन्होंने अलग टाइम रखा है। उनके लिए उन्होंने 2 बजे से लेकर 4 बजे का टाइम मेंशन किया हुआ है। तो काइंडली आप उसको बुरा भला कहने के बजाय उनके टाइम टेबल को फॉलो करें कि उन्होंने किस किस टाइम को लेने हैं डॉक्यूमेंट्स और किस किस टाइम को डॉक्यूमेंट वापस करने हैं, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। बाद में आप ये ना कहें कि आईबीसीसी वाले ऐसे हैं या आईबीसीसी वाले वैसे हैं। तो काइंडली इस बात को आप ज़रूर नोट कीजिएगा। फाइनली रिसीव अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, और फिर जब आपको वो टाइम दिया गया है कि आप 2 दिन बाद इस टाइम को आ जाएं, तो आप ज़रूर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ही वहाँ जाएं, क्योंकि अगर आप पहले चले गए तो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो टाइम वो है डॉक्यूमेंट रिसीव करने का, ना कि वापस करने का। तो काइंडली अगर आपने डॉक्यूमेंट रिसीव करने हैं तो आप 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ही आईबीसीसी ऑफिस जाइए। तो एट दी एंड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपके हाथ में होंगे और आप हंसी खुशी घर वापस आ जाएंगे। आईबीसीसी से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के मतलब अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें, आई विल आंसर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।